गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम संस्कार साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा अपन प्रायिकता के बारे में लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था कि एक जो सिक्का होता है, मैंने आपको देखो बेसिक चीज़ों में आपको बताया था कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। इसके बाद में हम प्रायिकता को PE से लिखते हैं। बेटा एक चीज़ ये समझाई थी, किसी घटना प्रायिकता यदि होने की प्रायिकता पूछ ले तो वो PE के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और अगर ना होने की प्रायिकता पूछ ले तो वो PE बार के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, प्रायिकता का मान 1 भी हो सकता है, लेकिन प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। अर्थात प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है तथा 1 या 1 से छोटा हो सकता है। प्रायिकता में अपन ने पासे का क्वेश्चन कर लिया। एक पासे को मैक्सिमम कितनी बार उछाल सकते हैं? 2 बार। आपके जो सिलेबस में है, एक पासे को 1 बार उछालेंगे। जब पासे की बात आती है, पासे की बात आती है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पासे में 6 भाग होते हैं तो 6 की पावर n। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बेटा कुल परिणाम प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे अपन ने एक पासे को 1 बार उछाला तो हमें कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे? तो 6 की पावर, जितनी बार उछालता है n है, जितनी बार उछालता है वो है। तो 6 की पावर कितनी बार है? 1 बार। 6 एकम 6। इसका मतलब जब एक पासे को 1 बार उछाला जाता है कुल परिणाम 6 बनते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे एक पासे को 2 बार उछाले तो कुल परिणाम कितने बनेंगे? कुल परिणाम तो 6 की पावर 2। तो यहाँ पे आप गलती करोगे। अब गलती क्या करने वाले हो? आप गलती ये करने वाले हो कि कई बच्चे 6 दूनी 12 जल्दी में कर देते हैं। पावर का मतलब होता है जो आधार दे रखा है, जो बेस दे रखा है, वो स्क्वायर है तो 2 बार है, क्यूब है तो 3 बार है, पावर 4 है तो 4 बार है। लेकिन किस में? आपस में मल्टीप्लाई में। तो 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 6 तो कितना हो गया? 36। इसका मतलब जब एक पासे को 1 बार उछालते हैं कुल परिणाम 6 बनते हैं। जब एक पासे को 2 बार उछालते हैं कुल परिणाम कितने बनते हैं बेटा? 36 बनते हैं। समझ में आ गई ये चीज़? इसके बाद में मैंने ताश का प्रश्न बताया था कि ताश है, उस ताश में जो कुल पत्ते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। जिसमें काला रंग होता है वो 26 होते हैं, जो लाल रंग होता है वो भी कितने होते हैं? 26। फिर ईंट के 13, हुकुम के 13, चिड़ी के 13, पान के 13 पत्ते होते हैं। तस्वीर वाले सब में 3 होते हैं। वो सब चीज़ें आपको बता दी थी। पासा हो गया, ताश हो गई, गेंद और कंचा। जैसे आपको किसी बैग में, एक बैग में 3 लाल गेंद हैं, 4 काली गेंद है, जितनी भी गेंदें हैं लास्ट में अपन करते हैं कुल गेंद। सबको लिखने के बाद में कुल गेंद लिखते हैं। इसके बाद में लाल गेंद पूछिए तो उसके अनुकूल देख लो क्वेश्चन में लाल कितनी है, वो बटा कुल आ जाएगी। न होने की पूछे तो उसको बेटा कितने में से घटाना है? आपको 1 में से घटाना है, जैसे मैंने क्वेश्चन किया था। अब बात रही सिक्के की। जिस प्रकार पासे का फॉर्मूला 6 की पावर n है, उसी प्रकार यदि अपन सिक्के की बात करें तो सिक्के का फॉर्मूला होता है, सिक्के में 2 भाग होते हैं तो 2 की पावर n हो जाएगा इसका फॉर्मूला। जिस दिन मैंने सिक्का पढ़ाया था उस दिन मैंने ये चीज़ें बताई भी थी। 2 की पावर n ये चीज़ है, ये कुल परिणाम प्रदर्शित करती है। 2 की पावर n, मान लो कि एक जो सिक्का है उसको 1 बार उछाला अपन ने, 1 बार उछाला है। यदि एक सिक्के को यदि हमने 1 बार उछाला है, यहाँ पे लिख दूँ 1 बार। यदि एक सिक्के को 1 बार उछाला है तो 2 की पावर 1। बोलो कुल परिणाम कितने आए थे? 2। या तो हेड आया था या फिर क्या आया था? टेल आया था, या तो चित या पट। यदि एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो ये 2 की पावर 2 होगी, तो 2 गुणा 2, इसके कुल परिणाम कितने आए थे? 4 आए थे। लेकिन पासा है वो 2 बार उछाल सकते हैं, लेकिन सिक्के को अपन कितनी बार उछालते हैं बेटा? 3 बार उछाला जाता है। जो पासा होता है उसे 2 बार उछालते हैं। एक पासे को 1 बार उछाल सकते हैं, एक पासे को 2 बार उछाल सकते हैं। लेकिन आपकी ये क्वेश्चन नहीं है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन
एक सिक्का एक बार उछल सकता है, एक सिक्का 2 बार उछल सकता है, एक सिक्का कितनी बार उछल सकता है? 3 बार। तो 3 बार के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे अपन यहाँ पे ले लें कि 3 बार उछाला जाता है, 3 बार, तो कुल परिणाम क्या होंगे? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 कि जो आधार है वो 3 बार है, मल्टीप्लाई में है। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया? 8। इसका मतलब ये कुल परिणाम कितना होगा? 8। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था, तो ध्यान से देखना। अपन करेंगे, अपन करते हैं। ये तो अपने जो बेसिक था, जो मैंने आपको बताया है कि आप रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब देखो सिक्का है जिसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो एक सिक्के को हमने एक बार उछाल लिया था, एक सिक्के को 2 बार उछाल लिया था। आज अपन क्वेश्चन करेंगे एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है बेटा? 3 बार। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो हम लेंगे कुल परिणाम या अथवा अपन दूसरा क्या कर सकते हैं, 3 सिक्कों को कितनी बार उछाला जाता है? 1 बार उछाला जाता है। देखो दोनों एक ही चीज़ें, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि चाहे तो जैसे एक सिक्के को 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, कितने परिणाम प्राप्त हुए? हमें 3 परिणाम प्राप्त हो गए। चाहे 3 सिक्के ले लिए और उनको एक साथ उछाल दिया तो 3 पार्ट तो आएंगे ना, अरे 3 रिजल्ट तो बनेंगे निश्चित है। तो चाहे तो एक सिक्के को 3 बार उछाल दो, चाहे 3 सिक्कों को 1 बार उछाल दो, बात एक ही है। तो अपना जो फॉर्मूला है ये, उससे अपन चेक करेंगे कि 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर 3 बराबर 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया? 8। इसका मतलब कुल परिणाम कितने बनेंगे बेटा? 8 बनेंगे। तो ध्यान से देखना, ये आंसर हो जाएगा। अपन लिखेंगे कुल परिणाम, और कुल परिणामों को बेटा s द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुल परिणाम देखेंगे, ध्यान रखना सिक्का है, इस सिक्के में यदि 1 बार उछालते हैं तो 1 का ही जोड़ा बनता है, 2 बार उछालते हैं तो 2 के जोड़े बनते हैं, और यदि 3 बार उछाला जाता है तो बेटा कितने के जोड़े बनेंगे? 3 के जोड़े बनेंगे। तो देखो कैसे, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है कि चाहे तो आप ये लिख सकते हो कि तीनों जैसे हेड आ गए। पहले देखो एक ट्रिक के द्वारा ही अपन इसको तैयार करेंगे। मान लो तीनों क्या आ गए? हेड आ गए हैं। उसके बाद में जैसे लास्ट का जो अपना रिजल्ट आएगा उसको अपन ये मानेंगे कि जैसे तीनों यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे मान लिया अपन ने तीनों क्या आ गए? टेल आ गई। देखो ये जो 8 परिणाम हैं इनको याद करने की ट्रिक यही बनेगी कि जैसे इसमें तीनों हेड आ गए, इसमें तीनों क्या आ गए? टेल आ गए। अब देखना ये तो 2 ही परिणाम प्राप्त हुए हैं, इसको 6 मत गिनना, 3 और 3 6 हो गए, नहीं 3 के जोड़े बन रहे हैं, ये एक ही परिणाम है। अब देखो इनके अलावा जो अपन निकालेंगे वो देखो, एच वाले में तो पहले एक बार पहले में टी ले लो, फिर दूसरे में टी ले लो, फिर तीसरे में टी ले लेंगे तो 3 परिणाम और प्राप्त कर लेंगे। तो पहले में टी लेंगे तो क्या हो जाएगा? टी, और ये दोनों एच रह जाएंगे, एच। समझ में आ गया? अब जैसे इसमें पहले में टी लिया, अब बीच वाले में टी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एच टी एच। तो हो गया एच टी एच। एक बार पहले में टी लिया, एक बार तो अपन ने क्या किया? पहले में टी लिया था, एक बार दूसरे में टी लिया, अब तीसरे में ले लेंगे। यदि तीसरे में टी लेंगे तो क्या होगा? एच एच टी। समझ में आ गया? देखो पहले तीनों एच थे, लास्ट में तीनों टी थे। अब तीनों एच में पहले में एक बार टी ले लिया तो दूसरा क्या बन गया बेटा? टी के बाद में टी एच। उसके बाद में फिर इसमें टी लिया तो इसमें टी लेंगे तो क्या बनेगा? एच टी एच।
फिर लास्ट वाले में लेंगे तो क्या होगा HHT बन गई। जो प्रोसेस HH वाले में T रखा वैसे TT वाले में क्या रख दो, H रख दो। जैसे इसमें पहले H रखेंगे तो क्या बनेगा बेटा HTT, HTT। इसके बाद में इसमें रख दिया, अब इसमें H रख दो तो क्या हो जाएगा THT, THT। और तीसरे में TTH, TTH। समझ में आ गई ये चीज़। कहने का मतलब है तीनों H आ गई, तीनों T आ गई, तीनों H आ गई, तीनों क्या आ गई T आ गई। इसके बाद में THH पहले में T ले लिया, फिर दोनों ऐसे कैसे, फिर बीच वाले में T ले लिया, बाहर वाले दोनों ऐसे कैसे, फिर लास्ट वाले में T ले लिया, इधर वाले दोनों ऐसे कैसे। तो H वाले में अपन ने T रख दिया और जो T वाले थे पहले में H रख दिया, फिर दूसरे में रख दिया, फिर तीसरे में रख दिया। चेक करेंगे कुल परिणाम कितने हैं। कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे कुल परिणाम कितने बन गए बेटा 8 प्राप्त हो गई। यही हमारे कुल परिणाम थे। अब देखो इनसे प्रश्न हमें क्या करता है। हमसे जैसे पहला प्रश्न पूछ लिया तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखेंगे, देखो पूरा क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया कि एक जो सिक्का है उसको 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता बताओ। तो हम लिखेंगे एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट है कि कुल परिणाम S बराबर ये 8 कंडीशन बन गई। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन था वो लिखेंगे तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर अनुकूल। अब देखो तीनों बार क्या आना चाहिए चित्त। पट को तो लिखते हैं बेटा T से और चित्त को लिखते हैं बेटा H से। पट को तो लिखा जाता है किससे T से और चित्त को किससे लिखा जाता है H से लिखा जाता है। समझ गए। तो तीनों बार चित्त आने की, तीनों बार चित्त बोलो, तीनों बार चित्त कहाँ से आएगा। देखो इसमें तीनों चित्त, देखो H को तो अपन क्या लेते हैं चित्त द्वारा और पट को किससे लिखते हैं T द्वारा लिखा जाता है। तो तीनों बार चित्त कितनी बार है इसमें, देखो इसमें तीनों बार है, इसमें 2 ही बार है तो ये नहीं चलेगा, इसमें भी 2 बार है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, आगे वाले नहीं चलेंगे। कितनी बार है 1 बार है तो अपन 1 बटे कुल परिणाम कितने हैं 8। दूसरा प्रश्न यही पूछ ले कि तीनों बार चित्त की जगह क्या आ जाए पट आने की प्रायिकता। तो सेम फॉर्मूला सेम प्रोसेस, तीनों बार पट आएगी तो अपन क्या करेंगे